हर धर्म में हम लोग अलग अलग तरह के त्योहार पूजा पाठ करते हैं। उनके अपने फीचर्स होते हैं, उनके अपने इम्पोर्टेंस होते हैं। उसी तरह छठ पूजा भी एक महापर्व है जिसको लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या कहानी है। तो इसी टॉपिक पे हम लोगों ने पूरा डिटेल एक कॉन्सेप्ट रेडी किया है जो कि पूरा छठ पूजा के ऊपर है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहेगी, पर आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो छठ पूजा के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि छठ पूजा हम क्यों मनाते हैं, छठ पूजा का क्या इम्पोर्टेंस है और छठ पूजा की कहानी क्या है। बहुत सारे फैक्ट आपको पता चलेंगे आज की वीडियो में जो कि छठ पूजा के है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग छठ पूजा और छठी माई में जो विश्वास रखते हैं वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से डीपली समझ पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि छठ पूजा है क्या। तो छठ पूजा हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है जो मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना की जाती है। अब नीचे मैं ये भी आपको बताऊंगी कि सूर्य देव और छठी मैया कौन है और इनकी कहानी इससे कैसे जुड़ी हुई है। और ये जो फेस्टिवल है बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और नेपाल के कुछ हिस्से में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, पर अभी के समय में छठ पूजा 3 बार भी हो जाता है। पर मोस्टली लोगों को 2 छठ पूजा के बारे में ही पता होता है। पहला जो छठ पूजा होता है वो मार्च या अप्रैल में होता है। दूसरा जो छठ पूजा होता है वो कार्तिक माह में यानी कि अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। और ये जो अक्टूबर नवंबर में जो छठ पूजा होता है इससे छोटी छठ पूजा कहा जाता है, पर ये काफ़ी फेमस होता है और इसी के बारे में मोस्टली लोगों को पता होता है। और ये जो पर्व है ये 4 दिन तक मनाया जाता है और इसे मनाने के कुछ अपने विधि होते हैं, कुछ इनके अपने तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छठ पूजा को 4 दिन में कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहले छठ पूजा के पहले दिन नहाखा बोलते हैं, यानी कि छठ पूजा का ये पहला दिन होता है। तो पहले दिन इस व्रत को जो भी करते हैं, यानी कि चाहे वो औरत हो या आदमी, जो भी इस त्योहार को करते हैं वो एकदम शुद्ध होकर पवित्र नहाते हैं। यानी कि चाहे वो नदी में नहाए या फिर गंगा जी में या कहीं भी, उनको अच्छे से नहाना है। बिना लहसुन प्याज के अच्छे से वो शाकाहारी भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि दाल, चावल और सब्जी मोस्टली इस त्योहार में पहले दिन लौकी की बनाई जाती है। अब हम आते हैं दूसरे दिन जिसे हम खरना बोलते हैं। तो व्रत के दूसरे दिन जो व्रती होते हैं तो वो पूरे दिन निर्जला फास्ट रखते हैं और शाम के समय गुड़ की खीर, रोटी और फल को खाते हैं। और उसके बाद फिर से व्रती का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है जो अगले 2 दिन तक चलता है। ये जो फास्ट होता है बहुत ही कठिन होता है क्योंकि आप इसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं 2 दिन तक। तीसरे दिन, तो व्रत के तीसरे दिन जो व्रती होती हैं तो वो पूरे दिन फास्ट रहती हैं और शाम के समय वो डूबते हुए सूरज देव को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के लिए उन्हें पानी का होना जरूरी होता है, जैसे कि किसी नदी या तालाब में वो अर्घ दे सकती हैं। इसमें जो गंगा जी में जो अर्घ दिया जाता है उसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। पर कुछ जगहों पे गंगा जी नहीं होती हैं तो वहाँ पे किसी पोखर में या तालाब में भी लोग अर्घ देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें लगती है, यानी कि अर्घ के समय कौन कौन से सामान चाहिए। तो सबसे पहले सूप चाहिए होता है अर्घ देने के लिए। सूप का मतलब होता है बांस की टोकरी। ये एक तरह से टोकरी होती है जिसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है। अगला जो सामग्री है ठेकुआ। ठेकुआ जो होता है गेहूं के आटे से बनी मीठे पकवान होती है। खास्टा भी लोग इसे बोलते हैं, जिसे लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और इस चीज को ही इस पूजा का मेन माना जाता है, प्रसाद, जो कि लोगों को बांटा जाता है और खाया जाता है। अगला जो सामग्री है गन्ना, जिसे हम ऊख बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में। तो पूजा के समय गन्ना का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि गन्ना से एक तरह से बहुत जन कोसी भरते हैं तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। अगला जो सामग्री है नारियल। नारियल को सूप में रखा जाता है और उसको भी अर्घ में चढ़ाया जाता है। अगला जो पहले की औरतें लेती थी वो है सिंदूर। जो महिला इस व्रत को करती हैं वो उस सिंदूर का डब्बा भी रखती हैं और उसी सिंदूर को वो अपने मांग में, यानी कि अर्घ देने के बाद उसको वो
अपने मांग में लगाती हैं। अगला जो चीज़ है वो है दिया, यानी कि मिट्टी का दिया भी इसमें लगता है, जिसमें बाती लगा के गंगा जी में या फिर जहाँ पर वो पूजा करते हैं वहाँ पर जलाया जाता है। अगला जो लगता है वो है फूल। फूल में आप गेंदा या फिर अलग जो भी तरह के फूल हैं आप उसको वहाँ पर चढ़ा सकते हैं जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं। खासकर गुड़हल का फूल इसमें लगता है। और कुछ अलग तरह के फल फ्रूट चढ़ाते हैं, जैसे कि सेव, अमरूद, अंगूर या बहुत तरह के फल आपके पास जितनी हैं आप उसे चढ़ा सकते हैं। अगला जो चीज़ है वो है कच्चा दूध या जल। आपके पास दूध है तो आप दूध को भी चढ़ा सकते हैं। दूध का प्रयोग अर्घ देने के बाद सूर्य देव के सामने दूध को गिराया जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जिसके पास दूध नहीं है वो पानी को भी सूर्य देव के सामने गिराते हैं। अगला जो चीज़ है वो है पान और सुपारी। तो पान और सुपारी का भी लोग पूजा में यूज करते हैं। अगला जो सामग्री ककड़ी और अदरक का पौधा। पूजा होने के बाद इसे प्रसाद के रूप में जो व्रती होती हैं इसी को खा के अपना व्रत तोड़ती हैं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पूजा में चाहिए होती है। फिर चौथे दिन जो व्रती होती हैं वो एक तरह से उगते हुए सूरज को प्रणाम करती हैं और फिर से वो अर्घ देती हैं। और उसके बाद अर्घ देने के बाद वो अपना व्रत तोड़ती हैं, यानी कि निर्जला अपना फास्ट तोड़ती हैं। इस त्योहार के 4 दिन इस तरह की विधि को करके इस व्रत को सफल बनाया जाता है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नीचे जानेंगे। अब हम आते हैं आगे, यानी कि छठ पूजा की क्या कहानी है। तो छठ पूजा की कहानी बहुत सारी है, पर उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कहानी है जिसे लोग जानते हैं और इस पे लोग विश्वास भी करते हैं। तो उसी में से एक कहानी जो है जो कि महाभारत की कहानी है। तो महाभारत की कहानी के अकॉर्डिंग जब पांडव ने अपना सारा राजपाट खो गए थे, हार बैठे थे, तब उस समय द्रौपदी ने छठ पूजा किया था, छठ का व्रत रखा था और छठी मैया से पूजा करके उन्होंने सूर्य देव को खुश किया था और अपने परिवार की भलाई और राज्य को वापस पाने की प्रार्थना की थी। उनकी पूजा से सूर्यदेव बहुत खुश हुए थे और पांडवों को उनका राज वापस मिल गया। तो ये कहानी जो है छठी मैया के महत्व और उनके फलदायी होने का प्रतीक मानी जाती है। अगली जो कहानी है रामायण की है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे थे तो उनके राज अभिषेक के पहले माता सीता ने अक्टूबर या नवंबर के महीने में छठ पूजा का व्रत रखा था और इस व्रत में उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब से छठ पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। अब अगली जो कहानी है या फिर इस पूजा से बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको आपको जरूर जानना चाहिए, जो कि सूर्य देव और षष्ठी देवी की कहानी। तो कहा जाता है, अब षष्ठी देवी कौन है इसी में मैं आपको समझा दूंगी, जो कि छठी मैया कौन है उसी को। पुराणों में कहा जाता है कि षष्ठी देवी जो है यानी कि छठी मैया जिसे कहा जाता है और छठी मैया के रूप में ही इन्हें पूजा जाता है। तो षष्ठी देवी जो है सूर्य देव की मानस पुत्री मानी जाती है, या फिर कुछ कहानियों में षष्ठी देवी को यानी कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। कहा जाता है कि षष्ठी देवी जो है वो संतान की रक्षिका, जीवन की सुरक्षिता, उनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और उनकी आयु लंबी होती है। तो इसलिए इस त्योहार को मोस्टली औरत लोग करती हैं जो कि अपने परिवार या बच्चों को खुश देखना चाहती हैं। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो भी इस त्योहार को करती हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इस कारण से छठ पूजा मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। एक और कहानी कही जाती है जो कि प्रियवंदा की कहानी है। इस कहानी में कहा जाता है कि एक बार एक राजा प्रियवंदा को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुनियों से इस समस्या का समाधान पूछा। पुत्र विशेष यज्ञ करे और यज्ञ करने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, पर वो पुत्र जो है वो मरा हुआ पैदा होता है। तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उसके बाद वो छठी मैया का पूजा करते हैं और उनकी पूजा से छठी मैया बहुत खुश होती हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और उस पुत्र को फिर से जीवित कर देती हैं। तब से माना जाता है कि छठी मैया जो है वो संतान की रक्षा करती हैं और उसकी लंबी आयु को बढ़ाती हैं। अब हम ये जानते हैं कि पुष्टि देवी का क्या महत्व है, यानी कि छठी मैया का क्या महत्व है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि छठी मैया को विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। दूसरा जो महत्व माना जाता है उन्हें प्रकृति की देवी माना जाता है, यानी कि छठी मैया को प्रकृति की देवी माना जाता है जो जीवन को शक्ति सुरक्षा प्रदान करती है। और यही कारण है कि छठ पूजा जो है सूर्य देव और छठी मैया की पूजा
की जाती है और एक तरह से प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध को दर्शाती है। अगला जो महत्व है इस त्योहार का वो है स्वास्थ्य और शुद्धता। कहा जाता है कि छठ का व्रत जो है वो बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। जो व्रती होती है वो निर्जला और बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को रखती हैं। इस कारण से उनका शरीर भी शुद्ध हो जाता है और उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। और साथ में इस व्रत के दौरान पवित्रता का भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ गलती ना हो। बहुत ही साफ सुथरा का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि शारीरिक और मानसिक सफाई की भी ज़रूरत होती है। अगला जो महत्व है परिवार और समाज की भलाई। जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया कि छठ पूजा जो है ना केवल व्रती की भलाई के लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज की भलाई के लिए किया जाता है। इस व्रत के समय पूरे परिवार और पूरे समाज का सहयोग होता है, जिसमें एक तरह से सामूहिकता और मेलजोल भी बढ़ती है। अगला जो महत्व है प्रकृति के साथ एक समावेश या फिर एक कनेक्शन जोड़ना। छठ पूजा जो है प्रकृति के साथ हमारे एक गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। जैसे कि इस व्रत में हम विभिन्न तत्वों से संपर्क करते हैं, यानी कि एक कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे कि जल, सूर्य, भूमि और वायु के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत ही अटूट हो जाता है, जो कि एक तरह से प्रकृति के प्रति हमारे रिस्पेक्ट, हमारे श्रद्धा को दिखाती है। अगला जो महत्व है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा जो है, जो कि विशेष रूप से अभी हम लोगों ने बात किया बिहार, झारखंड या फिर अन्य कई राज्यों में मनाया जाता है, पर ये जो त्योहार है अभी बस भारत में ही सीमित नहीं रह गया है। ये जो त्योहार है वो देश विदेश में भी बहुत ही लोकप्रिय है। आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे जो कि विदेश जैसे कि अमेरिका या फिर अदर जो भी कंट्री है, जो भी इंडियन रहते हैं वो इस त्योहार को करते हैं। तो वहाँ के भी लोग इस त्योहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और एक तरह से इस कल्चर को देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो व्रत है ना केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो छठ पूजा एक बहुत ही कठिन व्रत है, जो कि पूरे मन से जो भी इंसान करता है, पूरे सफाई के साथ करता है, तो उसकी हर मनोकामना छठी माई पूरा करती हैं और वो लाइफ में बहुत ही आगे जाता है। तो इस तरह से हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इससे एक धरोहर के रूप में हमें रखनी चाहिए, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो छठ पूजा को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में जानी छठ पूजा के बारे में। अगर आप बिहारी हैं या फिर आप छठ पूजा को बहुत ही दिल से मानते हैं तो आप जय छठी मैया ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और मेरी ओर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा।